Assalamualaikum students. My name is Mehwish Parveen. Chapter number 1 Sets. Today in this lecture we will discuss about sets and types of sets. First, what is set? Set is a collection of similar types of elements, or a set is a collection of object which has some common properties. सेट का मतलब क्या है कि एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करके रखना जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखती हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, सेट ऑफ ग्लास, सेट ऑफ कप्स, रेनबो कलर्स, वॉवल्स, फ्रूट्स नेम. The second question arises in our mind, how we denote a set. Set is generally denoted by capital letters like capital A, B, C, D and so on. And most important thing, set is written in curly brackets. For example, A is a 1 2 3 and so on 0. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नज़र आ रही है कि हमने नंबर्स को करली ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है. हमारे पास सेट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं. फर्स्ट इज़ रोस्टर मेथड एंड सेकंड इज़ सेट बिल्डर मेथड. इन रोस्टर मेथड, elements of a set are described by writing them in curly brackets. For example, the vowels of English alphabet can be represented by A is equals to A, E, I, O, U. No element in the set should be repeated. आप वॉवल्स को देखें, करली ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं. इन अल्फ़ाबेट्स को देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी क्या है? वॉवल्स. बाकी अल्फ़ाबेट से ये बिल्कुल डिफरेंट है. जब ये 5 वर्ड्स हमें एक जगह नज़र आएंगे, दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वॉवल्स को. सेकेंड टाइप हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड. इन दिस मेथड, सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट यूनिकली. सेट बिल्डर फॉर्म में हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होते हैं रोस्टर फॉर्म में, उसको हम डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखते हैं, यानी सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ए इज़ इक्वल्स टू ए, ई, आई, ओ, यू अल्फ़ाबेट्स हैं. इज़ रिटन इन द सेट बिल्डर मेथड एज एक्स सच दैट एक्स इज़ द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हम मेंशन करेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से आपने जो लिखने हैं वो कौन से हैं? वॉवल्स. तो आप स्पेसिफिक उन 5 वर्ड्स को जब लिखेंगे तो हमारे पास वो कहलाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स. हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ सेट्स हैं. फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, इक्वल सेट और इक्वलिटी ऑफ सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट. We will discuss one by one. First is finite set. A set is finite if it contains finite number of elements. Finite set ऐसा सेट जिसमें आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, यानी सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को अगर आप काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे पास कहलाएंगे फाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश. Next is infinite set. A set which contain infinite number of elements is known as infinite set. ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो कहलाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल, नेचुरल नंबर्स, अगर हमारे पास आखिरी नंबर हमें नहीं पता तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते. होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो ये हमारे पास काउंटेबल नहीं है. द नेक्स्ट इज सिंगलेटन सेट. A set which contain only one element is called singleton or unit set. ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो वो हमारे पास कहलाएगा सिंगलटन सेट और यूनिट सेट. यूनिट मीन्स 1. फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट हमारे पास एक ही एलिमेंट मौजूद है, वो है 2. नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट. ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो वो हमारे पास कहलाएगा एम्प्टी सेट. फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज़ 7. तमाम इंटीजर्स का सेट जिसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? 7. ऐसा हो नहीं सकता, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट. एंड एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय फाई और अ करली ब्रैकेट. आप हमेशा एम्प्टी सेट को या तो फाई के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे या एम्प्टी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे. उस ब्रैकेट के अंदर कोई भी सिंबल मौजूद नहीं होना चाहिए. आप एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर भी इस फाई के सिंबल को नहीं डाल सकते. अगर आपने फाई का सिंबल डाला, दैट मीन्स कि आपके एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर भी एक एलिमेंट मौजूद है. द नेक्स्ट इज
इक्वल सेट और इक्वलिटी ऑफ सेट। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B। आपने दो सेट कंसीडर किए, अगर आपके दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनका हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होता है तो वो हमारे पास कहलाएंगे इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल, आपके पास ए सेट में अगर मौजूद है 5, 2, 8, आपकी एग्जांपल नज़र आ रही है, बी सेट में है 2, 8, 5। इट मीन्स आपके ए सेट में अगर 5 मौजूद है तो आपके बी सेट में भी 5 मौजूद होना चाहिए। आपके ए सेट में 2 मौजूद है, बी सेट में भी मौजूद है। आपके ए सेट में 8 मौजूद है, आपके बी सेट में भी 8 मौजूद है। इट मीन्स आपके दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके सेट्स इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे सेट आपके पास कहलाएंगे इक्वल सेट और इक्वालिटी ऑफ सेट्स। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट के बिल्कुल ऑपोजिट इक्विवेलेंट सेट में अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं तो वो आपके पास सेट्स कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर ए सेट में आपके पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट, और बी सेट में भी आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास ए और बी दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए, तो वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसेट। लेट ए बी एनी टू सेट्स। हमारे पास हमने दो सेट्स कंसीडर कर लिए, एक को हमने ए का नाम दे दिया, सेकंड को हमने बी का नाम दे दिया। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर आपके पास गिवन ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद होता है तो वो हमारे पास कहलाएगा ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट है, यानी ए का हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। सिम्बॉलिकली दिस रिलेशन इज़ डिनोटेड बाय ए सबसेट एंड इक्वल्स टू बी, और B इज़ अ सबसेट ऑफ एंड इक्वल्स टू A। फॉर एग्जांपल, आपके पास A सेट में 1, 2, 3 तीन नंबर्स मौजूद हैं, B सेट में 3, 4, 2, 1 एंड 7। A में 1 मौजूद है, B में भी 1 मौजूद है। A में 2 मौजूद है, B सेट में भी 2 मौजूद है। A में 3 मौजूद है, B सेट में भी 3 मौजूद है। इसका मतलब A सेट के तमाम एलिमेंट्स B सेट में मौजूद है। जब A के तमाम एलिमेंट्स B सेट में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि A हमारे पास B का सबसेट है। देन वी कैन से दैट A इज़ अ सबसेट एंड इक्वल्स टू B। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पावर सेट। फॉर अ सेट A, अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A और द फैमिली ऑफ A। आपके पास एक सेट मौजूद है, आपने उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो आपने बनाने हैं। वो जितने पॉसिबल सबसेट्स आप बनाएंगे वो कहलाएंगे हमारे पास पावर सेट। वो जितने भी आपने सबसेट्स बनाए होंगे वो सारे के सारे आपके ए सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, यानी उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे जो ए सेट के अंदर मौजूद ना हो। द पावर सेट ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय 2 रेज़ टू द पावर ए। फॉर एग्जांपल, आपके पास ए सेट है 1, 2, 3, उसके अपने पावर सेट्स बनाने हैं तो आप सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे तो आपके पास सबसे पहले सेट बनेगा एम्प्टी ब्रैकेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों? कि कोई भी चीज़ अगर कोई सेट बनाने लगे हैं तो वो बनाने से पहले एम्प्टी होगा और फिर उसमें फिल करना शुरू करेंगे हम। पहला एम्प्टी सेट बना, देन आपने सिंगल सेट बनाने हैं 1, 2, 3, फिर 2, 2 के पेयर्स बनाने हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, और एट द लास्ट होल सेट बनाना है 1, 2, 3। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, पावर सेट। After watching videos carefully, student you should be able to explain what is set, how many notation of sets, how many types of sets, what is power, equivalent sets, how can we define, tasks to be completed in course book, definition of sets, notation of sets and types of sets and power set। आपको जो होमवर्क करना है वो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 12। Thank you.